हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 10th के फर्स्ट टर्म के जितने भी हमारे टॉपिक है ना, फर्स्ट टर्म के जितने भी हमारे चैप्टर हैं उन सब के चैप्टर की हम एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं आपको हर चैप्टर के एमसीक्यू करवाऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऐसे एक एक चैप्टर के एमसीक्यू है वो करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर इससे पहले मैं आपको जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है वो तो ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ यूट्यूब चैनल पर, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख ले। उसके अलावा जितने भी हमारे पास, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम है वो एमसीक्यू ही आता है, तो हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। अब एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले तो सिलेबस बताती हूँ कि फर्स्ट टर्म के कौन कौन से टॉपिक हैं, उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करवाती हूँ। ओके, देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास 50 मार्क्स का पेपर होता है, 40 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होता है और 10 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। थर्ड चैप्टर हमारे पास कौन सा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिफ्थ ट्राइंगल्स। सिक्स हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सेवंथ हमारे पास क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और एट्थ हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये 8 चैप्टर हमारे जो हमारे फर्स्ट टर्म का सिलेबस है क्लास 10th का, जो हमारा फर्स्ट टर्म के अंदर आएगा। और मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट जो चैप्टर हमारे पास रियल नंबर्स, आज हम उसके एमसीक्यू करेंगे। तो देखो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का वो हमारे पास क्या दे रखा है, फॉर सम इंटीजर एम के लिए एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। हमें बताना है कि जो इवन इंटीजर होता है ना वो किस फॉर्म का होगा, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेकंड m+1, थर्ड 2m+1 और फोर्थ हमारे पास क्या दे रखा है, 2m दे रखा है। अब देखो इसमें इवन इंटीजर बोल रहा है तो हमें पता है इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, जेड हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या होता है, 0, -1, -2, इस तरीके से होता है ना, 1, 2, 3, ये हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। लेकिन हमें क्या बताना है, इवन इंटीजर्स बताने हैं। तो जो इवन इंटीजर्स है हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, 2 के मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। ऐसे माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इवन इंटीजर्स हो जाएंगे। तो यानी कि हमारे पास जो इवन इंटीजर्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, यानी कि 2m, तो हमारे पास क्या आ गया, 0, -2, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसके मल्टीपल आ जाएंगे 2m के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 के मल्टीपल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इफ n इज इवन नेचुरल नंबर है ना, हमारे पास क्या दे रखा है, इवन नेचुरल नंबर दे रखा है। देन द लार्जेस्ट नंबर बाय विच n into n+1 n+2 इज डिविजिबल बाय। तो n हमारे पास इवन नेचुरल नंबर दे रखा है, तो हमें बताना है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमारे पास कौन सा आएगा जो इसको क्या कर दे, इससे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। यानी कि n into n+1 into n+2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखो n+2 है, जैसे n है मान लो n है, n हमारा क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो जो n+2 है वो हमारा किससे, n+1 है हमारा वो किससे डिवाइड होएगा, 3 से डिवाइड होएगा। ठीक है, देखो n है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करवा रही हूँ। जो n है हमारा वो क्या है, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब जो n+2 है, n+2 है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, n+2 किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा, n इंटू इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किससे डिवाइड हो जाएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट से डिवाइड हो जाएगी, इनके 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो n हमारा 2 से डिवाइड होता है, n+2 हमारा 4 से डिवाइड होता है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि n इंटू n+2 है वो हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इन तीनों, ये हमारे पास तीनों, इसने कैसे बोला कि कॉन्जुगेटिव इंटीजर हैं, तो अगर ये तीनों के तीनों कॉन्जुगेटिव इंटीजर हो जाएंगे तो हमारे पास इन तीनों में से जो एक नंबर है वो पक्का किससे डिवाइड होएगा, वो हमारा पक्का 3 से डिवाइड होएगा। यानी कि n इंटू n+1 और जो n+2 है ना वो पक्का किससे डिवाइड होएगा, 3 से डिवाइड होएगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक ऐसा मिलेगा हमें जो किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 3।
इन तीनों में से एक पक्का, क्यों? जैसे हमारे पास मान लो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या ले ली, 1 ले ली, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 1 प्लस 2 कितना हो गया 2, यहाँ पे 1 प्लस 2 हमारे पास कितना हो गया 3, तो 3 2 जाके आ गया 6 आ गया, तो 6 अब हमारा किससे डिवाइड होएगा, 3 से डिवाइड होगा। 2 से तो डिवाइड तो होगा ही, लेकिन 3 से भी डिवाइड होएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 है वो हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, इन सब की प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आई थी 8, और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो इन तीनों से नंबर से जो डिविजिबल होएगा, जो नंबर सबसे बड़ा नंबर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर डी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। या हमें ये बताना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, उनकी जो प्रोडक्ट आएगी ना वो किससे डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है। अभी ये बात बताना है, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ना वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो ट्रू है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, एन इंटू एन प्लस 1 की फॉर्म के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एन होता है, सेकेंड एन प्लस 1 होता है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट बोला है इसने कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी ना वो किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। अब देखो इन दोनों में से कोई भी एक नंबर है वो 2 से तो डिवाइड होएगा। जैसे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो 1 इंटू 1 प्लस का 1 कितना आ गया 2, 2 तो हमारा 2 से डिवाइड होता ही है। तो इसका मतलब इन दोनों में से हमारे पास क्या हो जाएगा एक नंबर ऐसा होएगा जो पक्का किससे डिवाइड होता होगा, 2 से डिवाइड होता होगा। तो इसका मतलब उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो तो हमारी पक्की किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी। यानी कि जो स्टेटमेंट है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जो प्रोडक्ट आएगी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की, वो 2 से डिविजिबल होएगी, डिवाइड होएगी 2 से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दरखा है, 12 रेज़ टू पावर n, 12 की पावर n दरखा है, एंड्स विद द डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n। ये बताना कि 12 रेज़ टू पावर जो n जो पावर आएगी ना, 12 की जितनी पावर आएगी वो ऐसी डिजिट्स के साथ क्या आएंगी, एंड होगी, जैसे 0 और 5 के साथ। तो हमें ये बताना है कि कितनी वैल्यू आएंगी ऐसी। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसकी जो एंड डिजिट है ना वो अगर हमारे पास क्या आ रही है 0 और 5 आ रही है। ठीक है, अगर कोई नंबर है उसकी जो एंड डिजिट वो 0 और 5 आ रही है, तो इसका मतलब जो नंबर है वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होएगा। ठीक है, इफ एनी नंबर ends with the digits 0 और 5, it is always divisible by 5। ठीक है, कि अगर कोई नंबर है जिसकी एंड डिजिट क्या है 0 और 5 है, तो इसका मतलब जो नंबर है वो पक्का क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, इनके 5 उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर क्या दे रखा है 12 रेज़ टू पावर n दे रखा है। क्लियर, तो मान लो मैं n की वैल्यू क्या लेके चलती हूँ, ये यहाँ पे जो इसकी जो एंड डिजिट है ना वो इसका मतलब क्या होनी चाहिए 5 से पक्का डिवाइड होनी चाहिए इसकी जो भी एंड डिजिट आएगी। तो मैंने जैसे 5 की मान लो 12 की पावर क्या ले ली 1 ले ली। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू में 3 क्या आ गया 12, यानी कि क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी कि जो 12 रेज़ टू पावर n है हमारे पास वो क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 और पूरे की पावर क्या हो जाएगा n। तो इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 2n इंटू में 3 की पावर n, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखो कोई भी एक भी यहाँ पे ऐसी टर्म नहीं है जिसकी एंड डिजिट हमारे पास क्या हो 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो जिसके अंदर क्या आ रहा हो 5 आ रहा हो, यानी कि जो टर्म है वो 5 से डिविजिबल हो रही हो। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर n बिलोंग्स टू n के लिए देयर इज नो टर्म, देयर इज नो वैल्यू, नो टर्म, नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 12 रेज़ टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 और 5। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसकी जो एंड डिजिट है वो क्या हो रही हो 0 और 5 हो रही हो। तो 12 रेज़ टू पावर n के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, नो वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दे रखा है 3 इंटू में 5 प्लस में क्या दे रखा है 7। ठीक है, ये नंबर दे रखा है हमारे पास। हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है ना, ये जो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये जो नंबर है ना वो हमारे पास क्या आएगा। सॉल्यूशन करवा रही हूँ 5th क्वेश्चन का।
क्या दे रखा है 3 इंटू में 5 प्लस में 7 इंटू में 7 है सॉरी, और प्लस में बाहर क्या है 7 है। ठीक है, हमें ये बताना है कि अगर इसको सोल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आएगा या कंपोजिट नंबर आएगा। प्राइम नंबर पता होगा क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं हमारे पास। कंपोजिट नंबर तो वो होते हैं जिसके फैक्टर क्या हो 1 और इट सेल्फ हो। ठीक है, प्राइम नंबर हमारे पास सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसे नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं हमारे पास जिनके कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए प्राइम नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं जिनका क्या होना चाहिए 1 के अलावा भी फैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 फैक्टर होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, जैसे हमारे पास 4 हो गया, 4 के फैक्टर क्या हो गए, एक तो 1 इंटू 4 हो गया, एक 2 इंटू 4 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तब हमें बताना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं 3 इंटू 5 इंटू में 7 और बाहर 7 पड़ा है, ये जो नंबर है कैसा आएगा। इसको सोल्व करूंगी तो हमारे पास कितना आ गया 15 इंटू में 7 प्लस का 7, ये हमारे पास कितना आ गया 105 प्लस में 7, 105 प्लस में 7 कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 112 आ गया। अब हम क्या करेंगे इस 112 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, मतलब फैक्टर बनाएंगे इसके। तो फैक्टर किस तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं 2 पे जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 पे जाएगा कितना आएगा 28, फिर 2 पे जाएगा कितना आएगा 14, फिर 2 पे जाएगा कितना आएगा 7, और फिर 7 पे जाएगा कितना आ गया 1। तो इसके जो 112 के जो फैक्टर होंगे क्या आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2 और इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके क्या आ गए फैक्टर आ गए, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू में हमारे पास क्या आ गया 7। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगी प्राइम फैक्टर हो गए इसके 2 और 7 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या आ गए 8 से ज्यादा आ गए। ठीक है, इट हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इट सेल्फ, तो 1 एंड इट सेल्फ के अलावा इसके और फैक्टर आए तो हमारे पास नंबर कैसा होता है कंपोजिट नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने प्राइम नंबर के। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, एक तो खुद होता है और एक क्या होता है 1 होता है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। ठीक है, 1 और इट सेल्फ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये हमारे पास सीरीज दे रखी है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू मिसिंग है, वो टर्म वो वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो जो ये हमारे पास 1001 दे रखा है ना, इसके जो फैक्टर बनेंगे ना वो हमारे पास क्या बनेंगे, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे 7 इंटू 11 इंटू में 13। क्लियर, तो 11 यहाँ पे दे रखा है 7 और 13 आ जाएगा। तो जो x है उसको जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x की जो वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, और जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है HCF फाइंड आउट करना है हमें, किसका 96 का और 404 का HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, पता होंगे आपको, 2 नंबर दे रखे हैं उसका भी होता है, और 3 नंबर दे रखे हैं उसका भी होता है, लेकिन वो LCM और HCF का होता है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है HCF फाइंड आउट करना है। तो इनके क्या करने पड़ेंगे फैक्टर करने पड़ेंगे, इधर 96 के कर लेते हैं, उधर हम क्या कर लेंगे 404 के कर लेंगे। ठीक है, 2 पे जाएंगे 2 चौके 8, तो 8 है 16, फिर 2 पे जाओगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 पे जाओगा कितना आ गया 12, फिर 2 पे जाएगा कितना आ गया 6, फिर 2 पे जाएगा कितना आ जाएगा 3, और फिर 3 पे जाएगा कितना आ गया 1। यहाँ पे 2 पे जाएगा 2 0 2, फिर 2 पे जाएगा 1 0 1। ठीक है, अब कितने पे जाएगा 2 पे तो जाएगा नहीं हमारे पास, तो अब हमारे पास 101 के तो आगे कोई फैक्टर ही नहीं आएंगे, तो हमारे पास इसके फैक्टर तो क्या आगे 96 के फैक्टर तो हमारे पास क्या आगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 96 है उसके फैक्टर हमारे पास क्या आगे 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू में 3 रेज़ टू पावर 1, और जो 404 है उसके फैक्टर हमारे पास क्या आगे 2 की पावर 2 इंटू में 101, ये हमारे पास इसके क्या आगे फैक्टर आगे। अब हमें क्या करना था इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना था। HCF हमारे पास क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो HCF ऑफ 96 और 404 हमारे पास क्या आ जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से क्या हो जाएगा सिर्फ 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर कितना होता है 4, यानी कि जो इसका जो HCF है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास क्या हो जाएगा
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है। द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ HCF ऑफ, यूनिट प्लेस डिजिट बताइए इन सब के HCF के अंदर, ये 3 नंबर दे रखे हैं, इन सब के HCF के अंदर जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगी वो बतानी है। तो देखो जो HCF होता है ना हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। सॉरी, जो HCF होता है किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। यानी कि इन सब में जो कॉमन फैक्टर आएंगे ना, उन सब की जो लोवेस्ट पावर आएगी ना, उनकी हमें क्या करनी होती है, प्रोडक्ट करनी होती है। ठीक है, तो देखो 2 तो इधर है और इधर है, लेकिन थर्ड वाले में 2 की पावर कोई भी नहीं दे रखी, तो 2 तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर क्या देखिए 2, वहाँ पे 3 की पावर 3 और यहाँ पे क्या देखिए 3 की पावर 1 है कि लोवेस्ट पावर यहाँ पे क्या आ गई 3 आ गई, तो 3 हो गया। इंट में यहाँ पे क्या देखा 5 की पावर 3, लोवेस्ट पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और इंट में क्या हो जाएगी 7, 11 और किसी के अंदर दे नहीं रखा, तो लोवेस्ट पावर की इनकी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी 3 × 5 × में 7, तो 50 × में 7 हमारे पास कितनी आ जाएगी 105 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी इनके HCF की, वो हमारे पास क्या आ जाएगी 3 × 5 × में 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दे रखा है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज, 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, a को कैसे लिख रखा है x का क्यूब y का स्क्वायर, b को कैसे लिख रखा है x y का क्यूब, ये दे रखे हैं हमारे पास। हमें क्या करना है, x और y क्या दे रखे हैं, प्राइम नंबर दे रखे हैं, हमें क्या करना है इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है a और b का। तो देखो जो a है ना उसको कैसे लिखेंगे x × में x × में y को क्या लिखेंगे y × में y, 2 है ना। b को कैसे लिखेंगे x एज इट इज, y को क्या लिख देंगे y × में y क्यूब को हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या करना था, इनका HCF फाइंड आउट करना था, तो जो HCF हो जाएगा a और b का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा और क्या आ जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा, तो जो इसका जो HCF आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा xy का स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर आएंगे उन सबके हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर हो जाएगी, स्मॉलेस्ट पावर हो जाएगी। ठीक है, तो जो HCF आएगा ए और बी का, वो हमारे पास क्या आ गया xy का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं फर्स्ट चैप्टर के। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, अगर इस वीडियो के अंदर कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बाकी के जो MCQ हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी मैं आपको। ओके, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।